नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं स्टडी ऑफ सीरा मुताला सीरत के उन्वान के साथ, आज उसमें ये चौथी गुफ्तगू है और आज से अगले एक दो लेक्चर जो जिस उन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वो है हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो मुस्तशरिकीन के एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात का जायज़ा। बहुत सारे एतराज़ात सवालात उठाए जाते हैं और जो जिन सवालात को हम एड्रेस करेंगे इन लेक्चर्स के अंदर, ये वो सवालात और एतराज़ात हैं जो तकरीबन तमाम काबिल ज़िक्र ओरिएंटलिस्ट और मुस्तशरिकीन करते हैं। तो इसलिए मैं ना तो मुस्तशरिकीन के नाम और ना ही उनकी किताबों का उस तरह जिक्र करूँगा, सिर्फ सवालात हम लेंगे और फिर उस पर बात करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक बड़ा एतराज़ जो मुसलसल किया जाता है और किया जा रहा है, वो हकूक़ निस्वा के उन्वान के साथ ताअद्दुद इज़्दिवाज का जो उन्वान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है बहुत सारी शादियाँ की और इन शादियों को हदफ़ तनकीद बनाया है मुस्तशरिकीन। अगर आप आगाह हों तो जो सलमान रुश्दी का नावल स्टैनिक वर्सेस है, ये उसका पस मंज़र भी असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ ही हैं। और इसी तरह ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर भी अभी और मार्च हुआ है, तो उसमें भी बाज़ बदबख्तों ने इस तरह के कतबे लिखे हुए थे कि मैं ये हमें तो कहते हुए भी बड़ी जसारत महसूस होती है कि मैं 9 बरस की थी और वो 50 बरस का था। माज़अल्लाह, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इशारा किस तरफ है कि अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 9 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त लगभग 50 साल के। तो ये गोया कि हकूक़ निस्वा का नाम लेकर, आज़ादी निस्वा का नाम लेकर, इस्लाम के पूरा अदारा इज़्दिवाज, ख़ानदानी ज़िंदगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर के 11 कमोबेश ख़वातीन जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक़्त 9 और 11 अज़वाज आपके निकाह में रही हैं। तो इस सवाल को बड़ी शद्दोमद के साथ इस उन्वान के साथ उठाया जाता है। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी, उसको एक जिनसी ज़िंदगी के तौर पर पेश करने के लिए, और दूसरा इस उन्वान के साथ कि जो अगर मुसलमान दुनिया पर गालिब आए और उनका फ़लसफ़ा गालिब आया तो इस तरह औरतों के हकूक़ जो हैं वो पामाल होंगे कि भेड़ बकरियों की तरह वो घरों के अंदर एक एक मर्द के निकाह में इस अंदाज में औरतें भर ली जाएंगी। तो अगर अल्लाह के पैगंबर के लिए 11 और 9 बैक वक़्त आपके निकाह में अज़वाज रही हैं, तो मुसलमानों को भी तो 4 तक की इजाज़त दी गई है। तो इससे औरत के हकूक़ के नाम पर एक अच्छी खासी यानी बहस उठाई जाती है और ये ऐसा उन्वान है कि जो मुसलसल मगरब के अंदर जिसको उछाला जाता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज थोड़ी सी गुफ्तगू, जो पहला सवाल है वो यही हम ले लें, फिर आगे मज़ीद सवालात भी इंशाल्लाह लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस उन्वान के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू तो हमारे इस मुख्तसर से सेशन के अंदर शायद उस तरह मुमकिन नहीं है, लेकिन एक खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के इस पहलू को आप तफसील से पढ़ें और इसका तजिया भी करें। जिस तरह के शुरू के लेक्चर में मैंने अर्ज़ किया था कि जब तक आप वाक़यात सीरत का तजिया नहीं करेंगे, जायज़ा नहीं लेंगे और एक क्रिटिकल अप्रोच आपके अंदर डेवलप होगी, उसके नतीजे में जब आप चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे तो सही नतीजे पर पहुँचना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। मसलन मैं आपकी रहनुमाई के लिए चंद निकात अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी और 9 जो निकाह आपने फरमाए, बैक वक़्त आपके अज़वाज में आपके निकाह में अज़वाज रही हैं और 11 तक आपने निकाह फरमाया, अगर आपने इस पूरी सीरत के इस चैप्टर को समझना है तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले आप इस चीज़ को अच्छी तरह जान लें कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही जिनसी
ज़िंदगी और एक जिन्स ज़दा और जिनसी तशद्दुद पर मुबय्यन रवैये पर मबनी एक शख्स का जो रवैया होता है, उस अंदाज़ में जो लोग इसको बयान करने की कोशिश करते हैं, तो ये बदबख्ती है और अंधापन है और क्रिटिकल अप्रोच को नज़रअंदाज करना है। हालांकि ये मगरब का तुर्रा इम्तियाज समझा जाता है और उनका नुक्ता नज़र ये है कि चीज़ों को जिस अंदाज में हम लेते हैं कोई दूसरा नहीं लेता। लेकिन अगर वो, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस अंदाज में देखिए और बात कीजिए जहाँ आपको मौका मिले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है उसमें चंद निकात आप पहले समझें, फिर आप उन तमाम अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगियों का, हालात का जायज़ा लीजिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर उनका आना, उसके जो समाजी, मुआशरती, सियासी और दीनी और तशरीई किस्म के जितने भी असरात और मकासद हैं, उन पर आपकी नज़र हो तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर बिल्कुल, ये सवालात बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। मसलन आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल तक तो शादी नहीं की और आप समझ सकते हैं कि 25 साल की उम्र जो है वो अच्छी खासी मेच्योरिटी की उम्र होती है और 25 साल तक आपने शादी नहीं की और 25 साल के इस दौरानिए में लोग हमेशा बावजूद इसके आप बड़े आला हसब नसब के मालिक हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी किसी को ये कहने का मौका नहीं मिला कि आपके किरदार के हवाले से कभी बात करने की, यानी आपने बिल्कुल ये 25 साल का अरसा ऐसे लगता है जैसे एक तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारी हो। हालांकि अरब माशरा वो है जिसमें शराब नोशी भी है और औरतों के साथ बाकायदा अलग ये कोठे बने होते थे, वहाँ लोग जाते थे अय्याशी के लिए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं मिलती। तो क्या ये बड़ी दलील नहीं है आपकी पाक दामनी की? तो यानी आप कितने जिन्स के रिसिया थे, ये इससे बड़ी दलील क्या होगी कि 25 साल तक निकाह नहीं किया और इस दौरान किसी को कोई सवाल भी नहीं। ऐसे लगता है जैसे आपने एक तजर्रुद की ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, फिर ये है कि 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह फरमाया तो वो एक ऐसी खातून के साथ किया है कि जिसकी उम्र जो है वो 40 साल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं और 40 साल भी ऐसे हैं कि उसमें उनके 2 निकाह हुए और उनकी औलादें हुई, वो बेवा हुई दोनों दफ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी औरत से निकाह पर तैयार हैं जो, यानी एक जवान आदमी आम तौर पर ख्वाहिश करता है कि उसके निकाह में कोई उससे, उसकी हम उम्र या उससे कम उम्र की कोई औरत आए, ना कि ऐसी औरत जो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी हो, जो पहले ही उसकी औलादें मौजूद हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा औरत से निकाह किया। और फिर इससे अगली बात इससे भी ज़्यादा अहम है कि आपके निकाह में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 25 साल तक आपके निकाह में रही। तो आप अगर उस अंदाज में जिस तरह के बद बदनसीबी से, बदबख्ती से मैं कहूँगा कि आपके किरदार को पेश करने की कोशिश की जाती है, अगर ऐसा कोई आपका माइंडसेट होता तो जवानी का तो यही दौर था। लेकिन इस दौर में आपने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जब तक कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल नहीं हो गया, उससे पहले आपने कोई, और फिर ये भी सोचिए कि सारी आपकी औलादें सिवाय हज़रत मारिया जो है उनके बतन से हज़रत इब्राहीम उनकी विलादत हुई, बाकी सारी औलाद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से है। तो इससे हमें पता चलता है कि 25 साल से 50 साल की उम्र तक जो, और उससे पहले का दौर भी पाक दामनी पर मबनी है, कोई सवाल नहीं, कोई एतराज़ नहीं किसी को। और इस दौरान जब आप शादी करते हैं तो 25 साल तक अपने आप को एक ही खातून के साथ आप वाबस्ता रहे और कोई दूसरा निकाह आपने नहीं फरमाया। अच्छा, फिर ये है कि जब आपने दूसरा निकाह फरमाया तो ये बच्चों को संभालने के लिए फिर भी किसी आपने छोटी उम्र की औरत के साथ निकाह नहीं किया, बल्कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, तो ताकि बच्चों को संभाला जा सके, घर की जो रखवाली है वो मुमकिन हो, तो उनके साथ निकाह फरमाया। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम निकाह जो हैं उनका उनका डाटा उठा के देखें तो आपको महसूस होगा
कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 55 साल की उम्र से लेके 59 साल 59 जब आपकी एज है, तो तकरीबन तमाम निकाह जो हैं एक आध को छोड़ के बाकी सारे इसी दौर के अंदर आपने निकाह फरमाया। हालांकि ये वो दौर है जब आपकी जवानी ढल चुकी है, बुढ़ापे के दौर में एक लिहाज से जो उम्र के एतबार से हो सकता है, तो आप उस दौर में दाखिल हो चुके हैं। और अगली बात जो मैं समझता हूँ कि मज़ीद हमारे लिए इस मौजू को समझना आसान करेगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घरेलू ज़िंदगी है, वो ये है कि आप ये बात ज़हन में रखिए कि कोई दूसरा इस पर ईमान रखता हो ना रखता हो, लेकिन बहसीत मुसलमान हम इस चीज़ पर पुख्ता ईमान रखते हैं कि पैगंबर की ज़िंदगी आम इंसानों की ज़िंदगी से कई पहलुओं से मुख्तलिफ होती है। मसलन पैगंबर का जो मनसब है, उस मनसब के अपने तकाज़े हैं। लिहाजा उन तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी का मुताला करते हैं और साथ हमारे ज़हन में ये भी है कि आप नबी आखिर ज़मां हैं, घरेलू ज़िंदगी के हवाले से तमाम तालीमात का और ऐसी तालीमात का जो तालीमात ख़ालसतन ख़वातीन से मुतल्लिक़ है और ख़वातीन के लिए उनकी शर्म व हया की वजह से मुमकिन नहीं है कि वो बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसरत इज़्दिवाज है, जो ज़्यादा निकाह आपने फरमाया, तो उसके पीछे हमें उन मकासद को, जो नबवी मकासद है, जो आपका मनसब है, उस मनसब की रायत करते हुए कि अब आपके बाद किसी नबी ने आना नहीं है। घरेलू ज़िंदगी जो कि हमारी समाजी, माशरती और ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद है, तो उससे मुतल्लिक जितनी तालीमात हैं, अब वो कौन आगे पहुँचाएगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ये ईसाई जो है बड़ा कहते हैं जी देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी नहीं की। तो भाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत उस दौर के लिहाज से मुकम्मल थी, लेकिन क़यामत तक के लिए वो सीरत ना तो मुकम्मल है और ना ही उसकी ऐसी कोई ज़रूरत थी। ये रोल मॉडल एक ख़ास दौर तक के लिए थे। अब क़यामत तक इंसानों के लिए रोल मॉडल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कई पहलुओं से नहीं है। मैं उसकी तफ़सीलात में नहीं जाऊँगा, उन्होंने कभी रियासत कायम नहीं की, वैसे हुक्मरान वो रोल मॉडल नहीं है। उन्होंने ख़ानदानी ज़िंदगी बसर नहीं की, वो सरबराह ख़ानदान के तौर पर और दीगर कई पहलुओं से वो उस तरह उनकी सीरत के अंदर कोई तालीम नहीं है। जबकि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए रोल मॉडल हैं। तो फिर ये लाज़िम था कि आपकी घरेलू ज़िंदगी सारी की सारी एक-एक चीज़ लोगों तक पहुँचे। और आप हैरान होंगे कि हमें सीरत के इस पहलू से ऐसी-ऐसी मालूमात अज़वाज मुतहरात की वजह से मिली है कि जिसका आम किसी घर घर घरेलू ज़िंदगी के हवाले से शायद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल निजी नौइयत की, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अज़वाज मुतहरात को इजाज़त दी कि वो बेडरूम के अंदर की बातें जो हैं वो भी लोगों के अंदर बयान करें। चुनाचे हर चीज़ अज़वाज मुतहरात ने बयान की। मेरे लिए तो ये भी मुश्किल है क्योंकि आपकी क्लास जो है वो ख़वातीन व हज़रात पर मुश्तमिल है। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि मैं उन मौज़ूआत का भी ज़िक्र करूँ जिनका बिल्कुल ख़वातीन के मसाइल और अहकाम वो सारा उनसे ताल्लुक़ है। तो सारे सवालात आप देखिए, आप हैरान होंगे कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे 2210 हदीसें मरवी हैं और वो ऐसी हदीसें हैं और वो ऐसे मसाइल हैं कि अगर आप उनको नज़रअंदाज कर दें तो गोया कि इस्लाम की जो समाजी, माशरती, घरेलू और ख़ानदानी ज़िंदगी है उसके मुतल्लिक़ बहुत सारी जो हदायत हैं उनसे हम बिल्कुल ही महरूम हो जाएँगे। तो ये किन की बदौलत मुमकिन हुआ? ये सैयदा आयशा है, हज़रत अम्मा जी हफ्सा है, हज़रत उम्मे सलमा है, हज़रत उम्मे हबीबा है और दीगर अज़वाज मुतहरात कि उनसे ये चीज़ें हमें बिल्कुल ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से जो रहनुमाई मिली, तो उनकी वसातत से मिली। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मनसब था, उस मनसब का तकाज़ा ये था कि आपके निकाह में मुख्तलिफ़ उम्र की ख़वातीन आएँ और वो जो चीज़ें घरों के अंदर देखें, पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर के अंदर जिन चीज़ों का मुशाहिदा करें, तो वो उन सारी चीज़ों को लोगों तक उसी अंदाज़ में उनके सवालात के नतीजे में पहुँचाएँ, ताकि जो घरेलू और ख़ानदानी ज़िंदगी है, उस हवाले से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोल मॉडल बन जाए।
इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मौजू को उस वक़्त तक हम नहीं समझ सकते, जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, उसका अच्छा मुताला और उसका सही तज्ज़िया न कर पाएँ। मसला हमें ये तय करना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह के मकासद जो बाद में हमारे सामने ज़ाहिर हुए, तो उन मकासद को और उन असरात को अगर हम देखें, तो फिर हमें वो समझ आएगी उन शादियों की और उन निकाहों की जो हिकमत है। मसलन अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया, कि तालीमी मकासद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा निकाह किए, ताकि ये सारी बातें आपके निकाह में एक के सिवा सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा बाकी सारी जो अज़वाज हैं वो या बेवा हैं या मुतल्लक़ा हैं। और आप समझ सकते हैं कि बेवा और मुतल्लक़ा जब एक घरदारी या घरेलू ज़िंदगी को ख़ातून इख्तियार करती है, तो वो ज़्यादा मैच्योर होती है, एक कंवारी और कम उम्र औरत की निस्बत। तो ऐसी ख़वातीन आपके निकाह में आई हैं जिन्होंने ज़्यादा गहराई में जाके उन मसाइल को, अहकाम को समझा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी और उन मसाइल और अहकाम को लोगों के सवालात के नतीजे में उन तक पहुँचाया कि ये अल्लाह के रसूल का अमल था। तो एक तो इसके जो मकासद हैं वो बड़े ही इल्मी और तालीमी नौइयत के हैं, और इसमें अगर मैं एक बात ये भी शामिल कर लूँ कि सिर्फ़ एक ज़ौजा हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी उम्र कम थी, 9 साल की उम्र में ज़ाहिर है कि आपकी जो रुख़सती हुई। तो ये एक आम आदमी जो औरत के हवाले से एक ख़ास तरह का तसव्वुर रखता है, वो ख़ास तरह का तसव्वुर क्या है? ये सवाल जो उठाए गए मगरब की तरफ से, मुस्तशरिकीन की तरफ से, उसकी वजह भी यही है कि मगरब और यूरोप में औरत के हवाले से तसव्वुर क्या है? तसव्वुर यही है कि औरत जो है वो सिर्फ़ जिनसी ख़्वाहिशात की तकमील के लिए है, बस दैट्स ऑल। लेकिन जब आप इतना घटिया मकसद जो है वो तय करेंगे, तो जो नताइज आपने अख़ज़ किए हैं वही नताइज निकलेंगे। जबकि इस्लाम में ये औरत के साथ मर्द के ताल्लुक का ये सिर्फ़ महज़ एक ये मकसद नहीं है। ठीक है, ये मकसद भी है कि मियाँ-बीवी को, दोनों को अल्लाह ताला ने फ़ितरी तौर पर एक-दूसरे के लिए बनाया है और एक की दूसरे के साथ तकमील होती है। कोई इसमें शक नहीं कि मर्द औरत के बगैर अधूरा है और औरत जो है वो मर्द के बगैर अधूरी है। लेकिन ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपका जो मनसब है, उसके तकाज़े बिल्कुल आम आदमी उससे बिल्कुल अलग है। तो आपने जो, अगर तो आप ये ज़हन में रखेंगे कि यही औरत का मकसद है, सिर्फ़ जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा करना, तो फिर तो वो सारे सवाल बनते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मनसब रिसालत था, उसके तकाज़े और भी थे। तो बाकी अज़वाज जो है वो बेवा और मुतल्लक़ा है। तो लाज़िम था कि कोई ऐसी ज़ौजा भी आपके निकाह में आए जो सही मानों में बाकायदा अपनी जो तालीमी और इल्मी ज़िंदगी है, वो उसका आगाज़ ही हुज़ूर की ज़ेर तरबियत करें। जिनकी ज़हनी तश्कील में खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भरपूर हिस्सा हो, वो आपके ही ज़ेर तरबियत रह के सारी चीज़ों को समझें और अख़ज़ करें, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तालीमात को लोगों तक पहुँचाएँ। और ये जो इज़्ज़त और मनसब है, वो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नसीब हुआ। और अगर बुखारी मुस्लिम की उन हदीसों को मद्देनज़र रखें, तो हमें समझ आता है कि खुद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख्वाब के अंदर दिखाया और आपको उनकी तरफ मुतवज्जे किया। गोया कि एक तरह से पैगंबर को वही के ज़रिए हुक्म दिया गया कि वो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ अपना निकाह करें, ताकि वो उनके उनके ज़ेर तरबियत आएँ, उस इल्म को हासिल करें जो इल्म नबूवत है, और फिर उस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया और सबब बने। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जितनी फ़िक़ही रवायात सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं, वो बज़ाते खुद एक अपनी मिसाल आप हैं। तो ये जो शख्स शादी का मकसद सिर्फ़ एक जिनसी ताल्लुकात को समझता है, तो वो तो उसी माइंडसेट के साथ सोचेगा जो मुस्तशरिकीन सोचते हैं। लेकिन जो शादी के मकासद इसके अलावा भी समझता है कि इससे
ख़ानदानी ज़िंदगी का इस्तेहकाम मकसूद है, इससे औलाद का हुसूल मकसूद है, इससे मियाँ बीवी की तस्कीन मकसूद है, इससे नस्ल इंसानी का इर्तिका मकसूद है। वो जो सारे मकासद जो हैं वो सामने रखेगा, तो वो मर्द और औरत के इस रिश्ते को उस ताल्लुक से कहीं पाकीज़ा और पवित्र समझेगा, जो मगरब के यहाँ मर्द और औरत के ताल्लुकात के हवाले से है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि सैयदा आयशा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है, अगर उसको इस पस मंज़र में यानी तालीमी और इल्मी हवाले से इस और मनसब रिसालत के तनाज़ुर में अगर हम देखें, तो फिर वो मुस्तशरिकीन के सारे एतराज़ात जो हैं, वो बेमाना होकर रह जाते हैं। अच्छा, इसी तरह आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ निकाह, इसलिए मैंने कहा ना कि आप ज़रा खुद भी मैं तो सिर्फ़ इशारतन बात करूँगा। मसलन सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है, तो पहले आप उनका निकाह जो है, वो आपने किया है हज़रत ज़ैद के साथ, और फिर उस निकाह को जब वो बाकी नहीं रही वो शादी, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ खुद निकाह किया। अब ये जो पूरा निकाह और फिर तलाक और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह, ये सूरह अहज़ाब की रोशनी में आप अज़वाज मुतहहरात के हालात को ज़रा देखें, ज़िम्मेदारियों को देखें, अज़वाज मुतहहरात के मनसब को पहचानें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सूरह अहज़ाब को किसी भी मुस्तनद तफ़सीर की रोशनी में ज़रा आप पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें असल में इस निकाह का बड़ा एक तशरीही नौइयत का मकसद था। देखिए, हज़ूर के बाद अब किसी पैगंबर ने तो आना नहीं, तो जो खराबियां सोसाइटी के अंदर थी वो आपके साथ ही हल होनी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर उसवा किसी और का हो नहीं सकता था। तो उन खराबियों में से एक तो ये खराबी थी कि अरब और अजम, आका और गुलाम, और ज़ात बरादरी और इस तरह की चीज़ें निकाह और रिश्ते तय करते हुए ये रुकावट थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ख़त्म किया। सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश जो आपकी रिश्तेदार हैं, आपकी अज़ीज़ा हैं, तो उनका निकाह जो है आपके ख़ानदान से, इतना आला ख़ानदान, और उनका निकाह हुज़ूर फरमा रहे हैं अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से। तो एक तो इस खराबी को दूर किया कि ये आप ही कर सकते थे, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। और फिर जब मियाँ बीवी के दरमियान वो निभाह नहीं हो सका, और फिर अल्लाह ताला ने खुद, ये सैयदा ज़ैनब का एज़ाज़ है कि उनका निकाह खुद अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। ये कुरान सूरह अहज़ाब में आप इसको पढ़ सकते हैं। और सैयदा इस पर हमेशा फ़ख्र करती थी कि बाकी अज़वाज का निकाह जो है वो तो यहाँ ज़मीन पर हुआ, और मेरा निकाह जो है वो मेरे रब ने आसमानों पर किया, उस पर वही नाज़िल हुई। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो उनके पहले ख़ामद थे, उनका एजाज़ ये है कि ये वाहिद साहबी हैं जिनका नाम कुरान में ज़िक्र हुआ है, और किसी का नाम नहीं आया। और सैयदा ज़ैनब जो है, ज़ैनब बिन्ते जहश, ये वाहिद साहबियाँ उम्मुल मोमिनीन हैं कि जिनका निकाह खुद अल्लाह ताला ने आसमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ हवालों से कि अरब माशरे में चूँकि जो मुँह बोला बेटा था, वो मुतबन्ना जिसको कहते हैं, तो वो हकीकी बेटे की तरह शुमार होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अरब का माहौल था उसकी वजह से थोड़ा आप दबाव महसूस कर रहे थे कि लोग इस तरह की बातें करेंगे अगर मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ जो है वो निकाह किया। तो खुद अल्लाह ताला ने वो निकाह कर दिया, ताकि अरबों के अंदर जो ये खराबी थी कि ये मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे की तरह होता है, और अहकाम और मसाइल वरासत भी उसी तरह तकसीम, बाकी चीज़ें भी उसी तरह, जो हिल्लत और हुर्मत जो भी रिश्तों के अंदर मसाइल हैं वो सारे उसी तरह शुमार होते थे। तो अब इस खराबी को क़यामत तक के लिए ख़त्म करने के लिए खुद अल्लाह ताला ने सैयदा ज़ैनब का निकाह जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि इस निकाह की हिकमत जो है बिल्कुल तशरीई नौइयत की है। इसी तरह दीगर निकाह आप देखें तो उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किए, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई इसी तरह की हिकमत है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि हज़रात शेखैन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की जो साहबजादी हज़रत हफ्सा बेवा हो गई, खामद शहीद हो गया है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सिपाही और साथी हैं। तो अब उनकी कह लीजिए कि उनकी तसल्ली के लिए, उनकी
दिलदारी के लिए इससे बेहतर और कोई शक्ल नहीं हो सकती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अपना ये रिश्ता कायम फरमाते हैं। अच्छा, फिर ये है कि उसके साथ-साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी आपने, यानी उसकी समाजी अहमियत इस रिश्ते की ये है कि आप उनके साथ भी ये रिश्ता उसी अंदाज़ में कायम फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर ये आप ये देखिए कि शेखैन के आप दामाद हैं और हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आप ससुर हैं। उनके निकाह में आपकी साहबजादी आई है। तो गोया कि आप उन लोगों के साथ समाजी एतबार से अपना रिश्ता इस अंदाज में जोड़ रहे हैं जिन्होंने आपके लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और फिर एक और पहलू भी आप देखें कि बहुत सारी शादियाँ ऐसी हैं, अरबों के अंदर ये शादी उसके बहुत सारे उसकी हिकमतें और बहुत सारे जो पहलू हैं, वो इन निकाहों के अंदर भी आपको पेश नज़र रखने चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो निकाह फरमाया, तो उसमें से बहुत सारे निकाह ऐसे जिनके बड़े सियासी मकासद थे और उसके बड़े फ़वाइद हुए। मसलन आप देखें कि सैयदा जवेरिया जो हैं, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, सरदार की बेटी हैं। और बनु मुस्तलिक को जब शिकस्त हुई, गिरफ्तार होके आईं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद करके उनके साथ निकाह किया। और उस निकाह की बरकत ये हुई कि जब ये हुज़ूर के निकाह में उन्होंने आना कबूल कर लिया, आपने निकाह फरमा लिया, तो उनके वालिद खुद हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होके कबीले समेत मुसलमान हो गए। और उससे पहले जब लोगों ने ये देखा कि कबीले के सरदार की बेटी हमारे नबी के निकाह में आ गई हैं, तो उन्होंने सारे लोगों को आज़ाद कर दिया। तो इससे ज़्यादा बाबरकत और कौन खातून होगी अपने ख़ानदान और कबीले के लिए कि जिसके निकाह की वजह से उसका पूरा कबीला आज़ाद भी हुआ, मुसलमान भी हुआ और उनको ये इज़्ज़त नसीब हुई। इसी तरह हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बिल्कुल कह लीजिए कि आखिरी दौर में जाकर होता है। तो सैयदा मैमूना जो है वो वैसे भी उम्र में भी बहुत ज़्यादा थी। गालिबन कोई 51 ईयर एज थी उनकी। तो 51 साल की खातून के साथ जी। अच्छा, इसी तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, अब आप देखेंगे उनकी उम्र 51 साल है। 51 साल की किसी खातून के साथ कोई मर्द कैसे रग़बत करेगा शादी करने की? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इसलिए कि शादी के वो मकासद आपके पेश नज़र थे ही नहीं, जिनको मुस्तशरिकीन ने उठाया है और माज़अल्लाह अजीबो-गरीब तरह के सवालात पैदा किए। तो ये तजवीज़ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, इसलिए कि सैयदा मैमूना की एक बहन उनके निकाह में है, 8 बहनें हैं और उन तमाम के निकाह बड़े ख़ानदानों में हुए हैं। मसलन हज़रत खालिद बिन वलीद की वालिदा जो हैं, वो भी हज़रत मैमूना की बहन है और इसी तरह दीगर बड़े कबाइल और ख़ानदानों के अंदर उनकी बहनें शादी उनकी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एक निकाह से बहुत सारे कबाइल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट रिश्तेदारी कायम हो गई और अरब इस चीज़ का बहुत लिहाज और ख़्याल करते थे। आप सोचिए कि हज़रत उम्मे हबीबा से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, जो हज़रत अबू सुफ़ियान की साहबज़ादी हैं, तो आप सोचिए कि जैसे ये निकाह हुआ उसके बाद कभी भी अबू सुफियान मुसलमानों के खिलाफ, ये खंदक के बाद का वाक़या है, तो उसके बाद अबू सुफियान ने कभी मुसलमानों के खिलाफ उस तरह सरगर्मी नहीं दिखाई, बल्कि बिलाखिर वो मुसलमान हुए और इस्लाम के लिए अपनी सारी ज़िंदगी और अपनी औलाद को और वसाइल को सर्फ किया। और यानी कहने का मतलब ये है कि इसके जो पॉलिटिकल इसके असरात हैं, वो हमें देखने चाहिए कि इन शादियों के सियासी असरात किस तरह मुरतब हुए। मसलन हज़रत सफ़िया बिन्त हयy बिन अख्तब, ये फ़तह खैबर के मौका पर ये गिरफ्तार हुई, तो यहूदी सरदार की बेटी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑप्शन दी कि चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान में वापस भेज देता हूँ और चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, तुम चली जाओ वापस, और या फिर मुसलमान होके मेरे निकाह में आ जाओ। तो उन्होंने दूसरी ऑप्शन इख्तियार की, हुज़ूर के निकाह में आईं और उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ सियासी तौर पर कि ग़ज़वे खैबर के बाद कभी भी यहूदी मुसलमानों के खिलाफ उस तरह मार्का आरा नहीं हुए, जंग के मैदान में नहीं आए, ना उन्होंने
मुशरिकीन की और दीगर इस्लाम मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें थी उनकी कोई मदद नहीं की। समझते थे कि हमारी एक तरह से उनके साथ रिश्तेदारी कायम हो गई है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इन तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों का अगर आप पस मंज़र देखें तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह करना है ज़्यादा अज़वाज के साथ, तो उसके मकासद तालीमी भी थे, तशरीई भी थे, समाजी भी थे और सियासी भी थे। अगर आप उन सारे मकासद को सामने रखेंगे तो आपके ज़हन में वो सारे सवालात और एतराज़ात जो मुस्तशरिकीन की तरफ से उठाए जाते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँगे। और आप समझेंगे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतअद्दिद निकाह फरमाना, तो ये बहुत सारे उसके तकाज़े, उसका मनसबे रिसालत का जो तकाज़ा था वो पूरा हुआ और दीगर जो मकासद हैं वो हासिल हुए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो निकाह फरमाए हैं, तो इसमें वो मकसद नहीं है जिसकी तरफ अहले मगरब आम तौर पर जिसका प्रोपेगेंडा करते हैं हकूक़ निस्वा के नाम से, आज़ादी निस्वा के नाम से, औरत के हकूक़ के नाम से। एक आखिरी बात, अगरचे उसका कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक हमारी इस बहस के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस पर थोड़ी-सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि ये कहा जाता है कि देखें जी, मुसलमानों के नबी ने तो 11 शादियाँ की हैं और मुसलमानों को भी 4 शादियों का हुक्म है। तो अगर मुसलमान समाजी और तहज़ीबी तौर पर दुनिया पर गालिब आ गए तो औरत के हकूक़ की पामाली होगी। ये बात बहुत उठाई जाती है। तो इस पर कुछ ज़्यादा तफ़सील से तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना सिर्फ़ अर्ज़ करूँगा कि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि मुसलमानों को 4 शादियाँ करने का हुक्म नहीं है, इजाज़त है। और इजाज़त भी इतनी कड़ी शराइत के साथ है कि अमलन दूसरा, तीसरा या चौथा निकाह करना ये आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कि इस्लाम ने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया ना वो अदल का है कि एक से ज़्यादा शादियाँ तुम कर सकते हो अगर तुम अदल कर सको। तो ये अदल करना इतना आसान नहीं है, बल्कि कह लीजिए कि करीब-करीब इसके इम्कानात बहुत कम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदल हमें करके दिखाया। अज़वाज मुतहहरात के दरमियान किस तरह आपने बारियाँ रखी हुई हैं, सबको टाइम देना है, सबके पास बैठना है। तो ये एक तो अदल है। अच्छा, अगर ये बड़ा मुश्किल काम था तो फिर इस्लाम इसे मना कर देता। मना क्यों नहीं किया? उसकी हिकमत को भी समझने की ज़रूरत है कि ये क़यामत तक के लिए दीन है और क़यामत तक कोई ऐसे समाजी माशरती हालात हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा निकाहों की बाकायदा ज़रूरत पड़े और वो अ, मुमकिन हो सकता है। बल्कि मेरे अशरिया अकेडमी जिसके ज़ेर इंतज़ाम आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास तालिब इल्म ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ तो एक निकाह शायद ही किसी का हो, लोग 2-2 तो आम लोग निकाह करते हैं और 2 से ज़ायद भी। तो उसकी वजह उन्होंने जो बयान की वो बड़ी काबिल तवज्जो है। वजह उन्होंने ये बयान की कि ईरान की जो मुसलसल जंग इराक के साथ हुई और फिर रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ जो पासदाराने इनकलाब ने जो कुर्बानियाँ दी, तो तकरीबन 15 लाख नौजवान इन जंगों की नज़र हो गए। आप खुद सोचिए कि किसी जंग के अंदर शरीक होने वाले ज़्यादातर लोग ज़ाहिर है नौजवान ही होते हैं और नौजवान अगर मारे जाएँ तो आप खुद सोचिए, और उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा हो कि 15 लाख, तो उनमें से बहुत सारे तो शादीशुदा होंगे तो उनकी बेवा किधर जाएँगी? और जो कंवारे हैं, तो ज़ाहिर है कि उसके मुकाबले में जब इतनी तादाद में नौजवान जंग की नज़र हो जाएँगे, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि औरतें ज़्यादा होंगी और नौजवान कम होंगे। तो इस्लाम ने इसकी गुंजाइश इसलिए रखी कि अगर किसी दौर में कोई इस तरह का मसला पेश आए, तो एक से ज़्यादा निकाह की गुंजाइश मौजूद हो। ना ये कि सोसाइटी के अंदर नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके लोग एक अनार्की पैदा करें, उसकी बजाय ये है कि मर्द औरत की ज़िम्मेदारी ले और वो एक से ज़्यादा ख़वातीन के साथ निकाह करके ये जो अदम तवाज़ुन है, इसको ख़त्म करे। तो इसको आप एक समाजी ज़रूरत समझ लीजिए। इसकी और भी बहुत सारी जेहतें हो सकती हैं। मसलन कोई ख़ानदान ऐसा है जिसमें भाई 2, 3, 4 हैं, कोई भाई फ़ौत हो गया है जवानी में, पीछे बेवा है, वो बच्चे भी हैं, तो अब वो किसी और ख़ानदान में जाएगी तो बच्चे रुल जाएँगे।
तो उन बच्चों को और उस बेवा औरत को सहारा देने के लिए अगर खानदान में से ही उसके भाइयों में से कोई उसके साथ निकाह कर ले तो ये कितना अच्छा होगा। यानी औरत भी महफूज, बच्चों का मुस्तकबिल भी महफूज। कोई औरत ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाती है कि वो मर्द के काबिल ही नहीं है, तो तब भी बजाय इसके कि उसको फारग करके बंदा दूसरा निकाह करे, ये है कि वो दूसरा वैसे ही कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने मर्द को जो एक से ज़्यादा निकाहों की इजाज़त दी, तो उसकी समाजी जेहत को हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखें, ये प्रोपेगेंडा तो किया जाता है कि जी अगर मुसलमान दुनिया पर गालिब आ जाए तो ये औरतों का इस्तिसाल होगा। लेकिन खुद मगरब के अंदर सूरत हाल ये है कि औरतों को अपने मर्दों पर कोई एतमाद नहीं है। और सीधी बात ये है कि औरतों को अगर मर्दों पर एतमाद नहीं है तो मर्दों को भी औरतों पर एतमाद नहीं है। उसके नतीजे में जो आवारगी फैली है और ख़ानदानी निज़ाम जिस अंदाज़ में तबाह हुआ है, उसके मुकाबले में हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, इस्लाम की तालीमात रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस पूरे चैप्टर का इस पूरे उन्वान का तफ़सीली जायज़ा लिया जाए, तो वो तमाम के तमाम सवालात ख़त्म हो जाते हैं, जो मुस्तशरिकीन की तरफ से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी के हवाले से उठाए गए, और वो तमाम सवालात और एतराज़ात जो एक से ज़्यादा निकाहों के हवाले से खुद मुसलमानों को जो इजाज़त है, उस पर उठाए गए हैं कि जी इसमें औरतों के हकूक़ की पामाली है, इसमें ये हकूक़ निस्वां और आज़ादी निस्वां के तसव्वुर के मग़रबी तसव्वुर के ख़िलाफ़ है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये मैं आपसे दरख़्वास्त करूँगा कि आप तमाम तलबा और तालिबात इस मौज़ू को ज़्यादा तफ़सील के साथ पढ़ें, क्योंकि सीरत तय्यबा पर जो मग़रब की तरफ से सवालात उठाए जाते हैं, मुसलसल उठाए जा रहे हैं, तो उनमें एक अहम